बॉक्सिंग डे टेस्ट का फैसला चौथे दिन ही हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने 79 रन से बाजी अपने नाम कर ली। 317 रन के ताकुब में कौमी बैटिंग लाइन फ्लॉप। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के लिए गेंदें कोई बल्लेबाज समझ ही ना पाया। 3 खिलाड़ी खाता ही ना खोल पाए। शान मसूद 60 और आगाज सलमान 50 रन बनाकर नुमाया रहे। साल भर इकलौती 50 को तरसने वाले बाबर आजम गुज़श्ता गलती से सबक ही ना सीख सके। दूसरी इनिंग्स में भी बोल्ड होकर विकेट कमा बैठे। ओपनर इमामुल हक मुसलसल 3 इनिंग्स में नाकाम नजर आए। ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। सीरीज का आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स की ऑस्ट्रेलिया में पे-दर पे नाकामियों की नई रकम। तारीख रकम 1995 के बाद कैंगरूज सरजमीन पर फतह ख्वाब बन गए। कप्तान शान मसूद का बैटर्स की खराब परफॉर्मेंस का एतराफ। कहते हैं हमने 60 से 70 रन कम बनाए जो शिकस्त का बायस बना। बॉलर से अच्छा परफॉर्म करते हुए तमाम 20 विकेटें हासिल की। पैट कमिंस ने कहा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतने की खुशी है। बॉलर्स को थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ी। अगला मैच भी जीतने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने के मामले पर जल्द मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ पर मबनी फैसला दिया था। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? निगरान हुकूमत की जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। बानी चेयरमैन PTI के साथ मुलाकात की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की जानिब से दरख्वास्त की मुखालिफत पर अदालत बरहम हो गए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? इंतखाबात के लिए मुशावरत बुनियादी हक है। निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। साबिक और मौजूदा चेयरमैन PTI की मुशावरत में मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। 4 साल सिर्फ दुश्मन तराजी की गई। ये जहर खत्म करने में सालों लग जाएंगे। साजिशें आज भी अरूज पर हैं। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को सियासी और माशी इंतशार में मुब्तला देखना चाहती हैं। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा 3 बार के वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर दुनिया के सामने रुसवा किया गया। क्या वो लाडला था? लाडला वो नहीं होता जिसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए। वो होता है जिसको अदालत गुड टू सी यू कहे। कारकुनान से खिताब करते हुए बोले 2018 में डब्बे बदले गए, RTS बंद किया गया, फ्रॉड और जाली तरीके से मुझे हराया। जिसे रुकन असेंबली बनाया गया उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, आप बेहतर जानते हैं। NA 242 का इंतखाबी महाज कौन संभालेगा? फैसला ना हो सका। MQM और नून लीग के दरमियान मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत की गई। मुज़ाकराती कमेटी की तजावीज़ पर गौर किया गया। डेडलॉक खत्म ना हो सका। कमेटी आइंदा 2 से 3 रोज में फिर सर जोड़ेगी। ज़राए के मुताबिक MQM ने निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली का मुतालबा दोहरा दिया। शहबाज शरीफ ने भी मौक़िफ़ की तायीद की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सियासी जमातों में ज़हनी हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। बेहतर पाकिस्तान बनता देख रहा हूँ। फारूक सत्तार का कहना था कि तमाम मराहिल खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। नून लीग ने हमारी बसीरत को सराहा और इत्तेफाक किया। तय किया है कि मौका मिला तो आइन में तरामीम का काम किया जाएगा। GDA से भी राबते हैं। दूसरे लोग हमारे साथ ना चले तो हमारे लिए आगे उनके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी के एतराज़ात पर फैसला महफूज। NA 127 से रिटर्निंग ऑफिसर आज सुनाएंगे। कानूनी टीम ने एतराज़ात का तहरीरी जवाब RO को जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एतराज़ करने वाला NA 127 का वोटर ही नहीं, एतराज़ कुनिंदा नारोवाल का रिहायशी है। उसके एतराज़ की कोई हैसियत नहीं। कागजात नामजदगी में PP पार्लियामेंटेरियंस लिखा गया जो इंसानी गलती है दुरुस्त कर रहे हैं। सिंध में कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके। पंजाब में जानबूझकर एतराज़ लगाया गया है।
मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PP 171 से हमाद अजहर के कागजात पर भी एतराज आए। फरूख हबीब, राजा रियाज, अली साही समेत मुतादिद रहनुमाओं के कागजात क्लियर करार। जहांगीर तरीन, तलाल चौधरी और आन चौधरी की PP 105 से स्क्रूटनी। इस्लामाबाद में NH 46 से 16 उम्मीदवार RO ऑफिस पहुंचे। NH 47 से भी 16 उम्मीदवार तलब। NA 48 से 5 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम बलोर, एमल वली, शेर अफजल मरबत, अली अमीन गंडापुर के कागजात मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में 60% से ज्यादा नशिस्तों पर स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। हतमी फहरिस्त कल आवेजा की जाएगी। GDA और मुस्लिम लीग नून का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और GDA रहनुमाओं की मुलाकात में इत्तेफाक। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि सिंध में लूट मार को सिस्टम कहा जाता है। यहाँ के लोगों को सिर्फ महरूमियाँ ही मिली हैं। कराची को उसका हक नहीं दिया गया। डाकुओं के लूटने की बात होती है तो हमें बेहद तकलीफ होती है। सिंध तहफ़्फ़ुज़ मांगता है जो हम देंगे। सीट एडजस्टमेंट पर हम ख्याल जमातों से बातचीत जारी है। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। पीर सदरुद्दीन शाह ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में लूट मार का सिस्टम तबाह करेंगे। हर शोबे में चोर बाजारी है। 30 से 35% वोट पीपल्स पार्टी माफिया को पड़ता है। हमारा फोकस बाकी 65% वोट्स पर है। पहले लाडले को गुड टू सी यू, अब मासूम कहा जा रहा है। लाडला इज़म की नई मिसालें कायम हो रही हैं। अदालती सहूलतकार किसी केस में उसे सजा नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर कानूनी हुआ। किसी हाई कोर्ट के पास इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं है। जज साहब को अखलाकन ये केस सुनने से इनकार कर देना चाहिए था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला उजलत में किया गया। शहबाज शरीफ ने कल पेशावर हाई कोर्ट पर हमला किया। इतनी ही तकलीफ है तो हाई कोर्ट में जाकर फरीक बने, वहां उनसे पूछेंगे कितने NROs दिए। बाबर अवान कहते हैं शहबाज खानदान शरीफ खानदान से रसीदें मांगी गई जो नहीं दी गई। बाबर अवान कहते हैं उन्हें बानी चेयरमैन PTI का खौफ है। कौम मजीद चोरी की इजाजत नहीं देगी, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। नवाज शरीफ हिम्मत दिखाएं, बाहर निकलकर जलसा करें। कौम फैसला कर चुकी, किसी को चोर दरवाजे से नहीं आने देंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के घर पुलिस का छापा। कासिम सूरी घर पर न होने के बायस गिरफ्तार न हो सके। कोयटा की मकामी अदालत ने कासिम सूरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। बलोच मुजाहिरीन की रिहाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया। वकील अताकुंदी ने कमरा अदालत में कहा कि इंतजामिया का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने अल्फाज का पास रखते हुए तमाम गिरफ्तार बलोचों को रिहा कर दिया। मौजूदा हालात में अदालतें ही उम्मीद की किरण हैं। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालतें उम्मीद की किरण है, मालूम नहीं। अदालत नहीं चाहती कि कोई ऐसी सूरत हाल बने कि हमारी वजह से उनके खिलाफ जारिहत शुरू हो जाए। दुआ और उम्मीद करें कि सब बेहतर हो। वकील ने इस्तदा की कि पुलिस को तनबीह की जाए कि आइंदा ऐसी किसी हिदायत पर गैर कानूनी इकदाम ना उठाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर वो रिहा हो गए हैं तो अच्छी बात है, हमें अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। गैस का बहरान सर उठाने लगा। लाइन लॉसेज में मुसलसल इजाफा। गैस की कमी को पूरा करने के लिए ब्लॉक्स का तयन कर लिया, मगर आदमी कंपनीज की अदम दिलचस्पी। सेनेटर अब्दुल कादिर की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम की ब्रीफिंग। बताया आबादी बढ़ रही है और गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। इस साल 18 करोड़ मकब गैस सिस्टम में शामिल हो चुकी। मुल्क में गैस ब्लॉक का तयन किया है जिसकी नीलामी हो गई, मगर कोई आलमी कंपनी नहीं आई। गैस ब्लॉक से मुकामी कंपनीज गैस निकालेंगी। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि सालों से LNG मंगवा रहे हैं, मगर 2-3 ही ठेकेदार होते हैं। दीगर कंपनीज को भी इजाजत दें ताकि वो LNG दरामद कर। गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए हुकूमती इक़दामात जारी। रवा माली साल शोबा तवानाई का गर्दिश कर्ज कम करने के लिए 400 अरब रुपए जारी होंगे। के इलेक्ट्रिक और हुकूमती पावर प्लांट्स को 197 अरब रुपए जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती पावर प्लांट्स को 140 और के इलेक्ट्रिक को 57 अरब जारी हुए।
IMF शराब के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में 400 अरब रुपए की कमी करनी है। जून तक पावर प्लांट्स को 260 और के इलेक्ट्रिक को 140 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। गैस का गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए 65 अरब रुपए इस्तेमाल होंगे।